हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू साफ लर्नर श्रेणी नवम पिले आज भिडियो तुम हिंदी जो अर्धवार्षिक परीक्षा हम पे जो थे एमसीक्यू बा ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आसे पे आम प्रैक्टिस करवा मुख्यतः जो प्रोज अच्छी पे सब जगह प्रोज इंपोर्टाट प्रश्न बचा बचा प्रश्न जहाँकि अर्धवार्षिक परीक्षा ओरिएंटेड अटे आम यही भिडियो भल भाव में आलोचना करवा तेणु कहीं जमारू स्किप करवानी कहीं पे आम जी आलोचना करुचे से किसी ना किसी प्रश्न निहाती परीक्षा रास्ता हो तेणु पर जे पस्तेवा अपेक्षा टी प्रैक्टिस करवा निहाती बेटर अटे। आई थिंक समस्त बुझीपु आ जानीपु। तो चलो अधिक डेरी करवानी आरंभ करवा आज क्लास को। सर्वप्रथम श्रमिक प्रतिष्ठार इंपोर्टेंट प्रश्न गुड़ आलोचना करवा। एक नंबर प्रश्न कहूँ यह पृथ्वी किसके मस्तक पर स्थित है? शेषनाग के मस्तक पर स्थित है। शेषनाग का आधार टूट जाए तो पृथ्वी कैसी हो जाएगी? जरा जरा। भगवान ने किन लोगों को कर्मयोगी कहा है? मजदूरों को। जो शख्स पसीने से रोटी कमाता है वह क्या बन जाता है? धर्म पुरुष बन जाता है। थक मांदा शरीर क्या चाहता है? आराम चाहता है। जिस जीवन में पाप चिंतन की कोई गुंजाइश ही नहीं उसे कैसा जीवन मानना चाहिए? धार्मिक जीवन। जो श्रम डालता है वो क्या नहीं हो सकता? कर्मयोगी। फजील समय पर किसका काम शुरू होता है? शैतान का। कर्म को क्या मानकर करना चाहिए? पूजा। देहाती लोग अपने बच्चों को क्यों तालीम देना चाहते हैं? बच्चों को नौकरी मिले। दिमागी काम करने वाले मजदूरों को क्या समझते हैं? नीच। राम जी का वनवास हुआ तो सीता जी ने क्या कहा? मैं भी जाऊंगी। धर्मराज ने कौन सा यज्ञ किया था? राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण ने कौन सा काम किया था? झूठी पतले उठाना और पोछा लगाने का काम। ज्ञानी लोग क्या कर सकते हैं? खा सकते और आशीर्वाद दे सकते हैं। बूढ़ों को काम देना क्या मानी जाएगी? निष्ठुरता। जो लाचारी से काम करते हैं वे क्या नहीं हो सकते? कर्मयोगी। महात्मा गांधी कैसा काम करते थे? दिमागी। थोड़ा सा समय निकालकर गांधी जी क्या काम करते थे? सूत काट लेते माने अरट द्वारा से उगा तैयारी करते। दिमागी और शारीरिक श्रम के मूल्य कम ज़्यादा होना कैसी बात है? ठीक नहीं है। पढ़ाने वाला ज्ञानी ब्राह्मण किस चीज का अधिकारी था? धोती और खाने का। पढ़ाने वाले ब्राह्मण को क्या माना जाता था? अपरिग्रही। सफाई कर्मचारी को छुट्टी देने से परिणाम क्या होगा? शहर गंदा हो जाएगा। मेहतर का माने क्या है? महतर। बिना काम किए
खाने से जीवन कैसा बनता है? पापी। कर्मयोगी से कोसों दूर क्या रहता है? पाप कर्म। शेषनाग कैसे कहा गया है? मजदूर को। कौन मजदूर कहलाएगा? जो सवेरे उठकर पीसता है। किसे कर्मयोगी कहा गया है? दया। कवि ने मनुष्य को देश ना बनने को कहा है? महान। ज्ञानी क्या नहीं कर सकते? काम। यह पृथ्वी किसके मस्तक पर स्थित है? शेषनाग के। अपने पसीने से रोटी कौन कमाता है? मजदूर। किसे कर्मयोगी कहा नहीं जा सकता? श्रम को टालने वाला, मना करते लोग को। किन लोगों के जीवन में पाप दिखता है? पुरुषोत्तम। कौन कहता है कि उनके बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए? देहानी। राजस्व यज्ञ किसने किया था? युधिष्ठिर ने। दिमागी काम कौन करता था? महात्मा गांधी। अपरिग्रही किसे माना गया है? ब्राह्मण को। किसका मूल्य समान होना चाहिए? कामों का। और कभी मैंने नेक्स्ट आसला आमर जेल में मेरे मित्र जवाहरलाल नेहरू लिखिं। तो देखो तार मध्य किसी इंपोर्टेंट एमसीक्यू आलोचना करवा। एक नंबर प्रश्न, देहरादून जेल की उस कटोरी में नेहरू जी कितने दिन रहे? आंसर कौन आसिबो? 14.5 महीने। अपने सामने आने जाने वाले जानवरों और कीड़ों को नेहरू कैसे देखते थे? ध्यान से। नेहरू जी को किन से निरंतर युद्ध करना पड़ता था? इन सब से, इन एनिमल सब से, माने से खटमल, मच्छर, मक्खी एमन से। तो जहां पर बुरकी थे वहां कौन झुंड मजे से घूमते थे? गिलहरी। किनकी अटखेलियां नेहरू को अच्छी लगती थी? गिलहरियों की। किस जेल में रहते समय एक गिलहरी नेहरू की गोद में आकर बैठ जाती थी? लखनऊ की। गिरे हुए गिलहरी बच्चों को उनकी माताएं किस तरह अपने मुंह में दबाकर ले जाती थी? गेंद की तरह। ये बच्चे तो बहुत ही छोटे हैं, किसने यह बात कही? पांडे जी। कौन रुई लेकर आए? राम प्रसाद जी। जेलों में हजारों की तादाद में कौन रहते थे? सॉरी, ऑप्शन सी कबूतर। नैनी जेल हजारों तादाद में कौन रहते थे? तोते। किन चिड़ियों की प्रियतम बातचीत देखने वाली होती थी? तोते। तोतों की नोक-झोंक सुनने के आनंद कैसा था? अनोखा। सर्वश्रेष्ठ पुकार किसकी थी? कोयल की। बंदरों की घटना किस जेल में घटी थी? बरेली। मोटा बंदर कैसे नीचे कूदा?
खी खी करके। वार्डन और कैदियों के हाथ में क्या थे? बड़े बड़े डंडे। बंदरों की घटना में किसकी विजय हुई? साहस की। कोठरियों में अक्सर क्या घुमा करते थे? बिच्छू। नेहरू ने किसको एक दिन एक डोरे में बांध दिया था? बिच्छू को। नेहरू को कोठरी के आसपास कितने सांप पाए गए थे? 3-4। किसके प्रति नेहरू के हृदय में डर नहीं था? सांप के। जल के दूसरे कायों से फुर्सत होने के कारण नेहरू जी किसके अधिक निकट होते चले गए? प्रकृति के। नेहरू जी को किस से निरंतर युद्ध करना पड़ता था? सभी से। नेहरू जी लखनऊ जेल में घंटों बैठे क्या करते थे? कुछ नहीं। अरे आंसर बेटे कुछ नहीं। चिंतन कर चुपचाप रहून पढ़ापढ़ी मत किसी कर। यह निबंध किसकी आत्मकथा का अंश है? जवाहरलाल नेहरू। गिलेरियो का कौन सा काम देखकर लेखक को बड़ा आनंद आता था? आठखोलिया। लखनऊ जेल में एक गिलहरी लेखक के पैरों पर चढ़कर कहाँ बैठती थी? गोद पर। कोड़े ना गोद। क्षण भर में जेलर हाथ में क्या लाए? रुई। गिलहरी के बच्चों ने चूस चूस कर क्या पिया? दूध। अल्मोड़ा जेल में नेहरू जी की कोठरी में किसका एक जोड़ा था? मैना। देहरादून जेल में सैकड़ों प्रकार की क्या थी? चिड़िया थी। बरेली जेल में किसकी विजय हुई? साहस की। बरेली जेल की कोठरियों में अक्सर क्या घुमा करते थे? बिच्छू। लेखकों को भीतर जेलों में क्या रहना पड़ा? सॉरी, लेखकों को भिन्न भिन्न जिले में क्यों रहना पड़ा? भिन्न भिन्न जेल को कम में रहा पड़ला? ऑप्शन डी, वे अंग्रेज के विरुद्ध लड़े थे इसलिए। लेखक के अनुसार जेल का जीवन कैसा होता है? प्रतिदिन एक सा, सबुदिन गोटे टाइम लगे। ओके पिला माने, तो यहाँ थी आमर समस्त गद्यर एमसीक्यू अटे। तुम्हें जदि यही वीडियो को 4-5 थर देखिए निहाती सब जगह तुम मन रही आ तुमको एगेन बही देखिए कौन आवश्यकता पड़ो ना।